ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा बनी रहे। आपके घर के जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, हमेशा के लिए खत्म हो। आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि कल है 15 अप्रैल 2026 का दिन, और कल के दिन पड़ रहा है बुधवार की प्रदोष व्रत, जिस दिन आप सभी लोगों को अपने ही घर पर ये घी और पीले चंदन का जो अचूक उपाय पूज्य गुरुजी ने 5 बेलपत्र का बताया था, उस वाले उपाय को आपको करना ही करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, वैभव नहीं है, कुल की वृद्धि नहीं हो रही है, घर में धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट है, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, नहीं चल रही है, घाटे में जा रही है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, तो घर की जितनी भी परेशानियां हैं, केवल एक प्रदोष जो व्यक्ति घर का, चाहे कोई एक स्त्री हो चाहे पुरुष हो, घर का कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को कर देता है, उस घर में महाराज सदैव शिव निवास करते हैं। यह शिव तत्व है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होगी 5 बेलपत्र। अब जो भी बेलपत्र आप लोग, कोशिश करना खंडित ना हो, टूटी कटी फटी ना हो, एकदम प्योर सुंदर सुंदर सी बेलपत्र ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा पीला चंदन। पीला चंदन नहीं तो अष्टगंध आपको मिल जाए तो वो आप ले सकते हैं कुछ इस तरीके से, और मात्र 2 बूंद के बराबर आपको चाहिए घी। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको ले लेना है। अब जो आपने 5 बेलपत्रियां ली है अपने ही घर पर, ध्यान रखना, इन 5 बेलपत्रियों में से 4 बेलपत्री अलग रखना, 1 बेलपत्र अलग रखना। जो 4 बेलपत्र हैं, उन चारों बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको और इन दोनों पत्तियों पर लगाना होगा पीला चंदन। क्या लगाओगे यहां पर? आप लगाओगे पीला चंदन। 4 बेलपत्री पर लगाना है, और जो 1 बेलपत्र है, उस 1 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लगाना होगा घी। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। केवल 1 बेलपत्र पर आपको घी लगाना है, 4 बेलपत्रियों पर आपको पीला चंदन लगाना है। अब ये जो 5 बेलपत्रियां हैं, इनको रखने का क्रम ध्यान से सुनिएगा। नीचे सबसे पहले आपको 2 पीले चंदन की बेलपत्र रखनी है, उसके पश्चात बीच में आपको एक घी वाली बेलपत्र रखनी है, और ऊपर से फिर से वापस 2 आपको पीले चंदन की बेलपत्र रखनी है, कुछ इस तरीके से। इसी क्रम में इन 5 बेलपत्रों को लेना, किसी भी एक कटोरी के अंदर इन्हें रख लेना, और अपने पूरे घर में घुमाकर, पूरे घर में, ठीक है, घुमा करके जितनी भी बेलपत्रियां हैं इसके अंदर रख करके, जिनके अंदर आपने पीला चंदन घी लगाया हुआ है, 5 बेलपत्रों को लेकर पूरे घर में घूम करके इस कटोरी को उठा करके अपने घर के मंदिर में अपनी घर की सुख शांति समृद्धि अपनी कामना कह करके रख देना। इस कटोरी को यहां पर आपको रख देना है, और इसी के सम्मुख में गोल बाती का घी का दीपक जला देना है। किस दिन? प्रदोष व्रत के दिन। इसे आपको यहां पर रखे रहने देना है। पूरे दिन में से किसी भी समय पर कर लीजिएगा, कम से कम 1 से 2 घंटे, थोड़ी देर के लिए, जब तक दीपक ठंडा नहीं हो जाता तब तक रख देना, ठीक है। चाहे तो अगर आप रात को कर रहे हो, रात को भी कर सकते हो। उसके पश्चात जब दीपक ठंडा हो जाए, ये जो 5 बेलपत्रियां हैं इन्हें लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इन्हें लेकर के पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक ऊपर अपना नाम, अपना गोत्र बोल करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से संपूर्ण जल समर्पित कर देना। और जैसे ही संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, उसके पश्चात जो 5 बेलपत्र जिस क्रम में आपने रखी हुई है, 2 बेलपत्र पीले चंदन की नीचे और 2 बेलपत्र पीले चंदन की ऊपर, और बीच में एक घी की, उसी क्रम में उन 5 बेलपत्रों को महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके, किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। घर का अगर कोई एक व्यक्ति भी एक प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लेता है, महाराज अगले दिन से शिव की कृपा उसे अनुभूति होने लगती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।